जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुधार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विथ रीना में। सबसे पहले बात करते हैं आज के इस वीडियो के टॉपिक की। देखिए, कल मैंने जो एक वीडियो अपलोड किया था और इसमें मैंने ये जानकारी दी थी कि फैमिली की जो डिटेल है उसको हम स्पर्श के जरिए आराम से सुधार सकते हैं। जिला सैनिक बोर्ड वगैरह जाने की झंझट नहीं होगी। तो इस वीडियो के बाद मुझे बहुत सारे वेटरन्स के फ़ोन आए हैं कि हम भी अपनी फैमिलीज़ की जो डिटेल वगैरह है वो सुधारना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ में गलती है इस तरीके से। तो ये काफ़ी खुशी की बात है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रह रही है। तो इसी से जुड़े कुछ कमेंट्स और कुछ नई जानकारी आज के इस वीडियो में शेयर करूँगी। इसी के साथ देखिए, 4% के डीएडीआर की घोषणा तो हो गई है, यानी इससे पहले जो हमें 46% के हिसाब से डीएडीआर मिल रहा था, वो अब हमें 50% की दर से जो है डीएडीआर मिलेगा। इसकी तो घोषणा केंद्र सरकार ने कर दी, लेकिन केंद्र कर्मचारी संगठन जिस 8 पे कमीशन की मांग कर रहे थे, फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे थे, डीएमर्स की मांग कर रहे थे, इन सभी पे केंद्र सरकार अभी भी चुप है। इसको लेकर देखिए, स्टाफ साइड की जो बैठक हुई, इसमें कुछ प्रस्ताव पास किए गए हैं, कुछ डिस्कस इसके बारे में हुआ है। तो इस मीटिंग में 18 महीने के डीएडीआर को लेकर चर्चा हुई है। इसी के साथ फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी कुछ बात हुई है। तो ये सारी जानकारी जो है आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी। यही कुछ टॉपिक है मेरे आज के इस वीडियो के। लेकिन इससे पहले आप सभी से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आपको बेसिक से जुड़ी कुछ परेशानी है, पेंशन सही आ रही है नहीं आ रही है, इस तरीके का कुछ जानना है, या इसके साथ साथ अगर स्पर्श पोर्टल में कुछ दिक्कत है, इस तरीके के अगर आपके कुछ सवाल हैं, तो आप सभी से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि देखिए, मुझे कमेंट्स मत करिए, क्योंकि कमेंट्स के जरिए हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। कभी कभी आपकी हेल्प करने में हमें थोड़ी और जानकारी भी चाहिए होती है, पीपीओ चेक करने होते हैं, ओआरओपी से जुड़ी अगर एरियर की बात करूं तो उसमें पीपीओ देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसी अगर कुछ समस्या है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। चलिए, इसी के साथ आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हुए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, स्पर्श में फैमिली का डाटा अमेंड करना है तो 6 महीने का टाइम लगेगा। कल एक वीडियो में मैंने ये जानकारी दी थी कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ये मेरे सभी वेटरन्स भाई को मैं कह रही हूँ कि बहुत ज़रूरी हो जाता है कि स्पर्श में आपकी जो वाइफ है, इनका नाम, इनका डेट ऑफ बर्थ, इन सभी चीज़ों को आप जांच लें कि इनमें कोई गलत तो माइग्रेशन के टाइम पे कुछ गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं चली गई है। कई बार नाम में मिस्टेक हो जाती है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है, सरनेम में मिस्टेक हो जाती है। तो इस तरीके की परेशानियाँ जो है फैमिली पेंशनर्स को बाद में आती हैं। तो इन चीज़ों को सही करने के लिए वेटरन्स को ये सारी चीज़ें, अपनी फैमिलीज़ की जो डिटेल है उनको चेक करते रहना चाहिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड के हिसाब से। पीपीओ में क्या नाम है वो सब चीज़ों को आप सही करिए। तो उसके बाद बहुत सारे वेटरन्स का कॉल आया कि मैम, हमने इन चीज़ों को सही करने की कोशिश की, लेकिन दो महीने लग गए हैं, 3 महीने लग गए हैं, ऐसे कुछ वेटरन्स सवाल कर रहे हैं। तो देखिए, आप सभी को पता है कि जैसे आप स्पर्श पोर्टल पे आपकी फैमिलीज की डिटेल को सही करने के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, एफिडेविट अपडेट करना पड़ता है, वहाँ पर स्पर्श को देना पड़ता है। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ये रिकॉर्ड के पास जाएंगे चेक होने के लिए। वहाँ से वेरिफिकेशन के बाद स्पर्श ये सारी डिटेल जो है उसको सही करेगा। ये थोड़ा टाइम मांगने वाला काम है, इसलिए देखिए, कम से कम इस काम में 6 महीने तो आप मानकर चलिए। इसीलिए देखिए, यहाँ ये चीज़ मैं आज की इस वीडियो में इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे वेटरन्स परेशान हैं। वो सोच रहे हैं कि 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए तो अब हमारा काम नहीं होगा या हमें परेशानी आएगी। ऐसा नहीं है। अमूमन आप सब जानते ही हैं कि अगर पीपीओ में भी सुधार करना हो तो 6 महीने के आसपास तो लग ही जाता है। तो ऐसे में इतना वक्त लगेगा, तो इसको लेकर टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। पर आपको ये सारी चीज़ें आपके रहते ही ये सारी चीज़ों को सुधार करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम सभी यही चाहते हैं। हम अपने परिवार से कितना प्यार करते हैं, कोई नहीं चाहता कि हमारे बाद या अपनी मृत्यु के बाद अपना परिवार जो है वो इधर उधर भटके, दर दर की ठोकरें खाए। क्योंकि आप सभी को पता है कि फैमिली पेंशन चालू कराने के लिए बहुत परेशानी आती है। तो इन सारी परेशानियों से बचने की ज़रूरत है। मैं फिर से यहाँ पर याद दिलाना चाहती हूँ, 2000 से पहले जो रिटायरी आए हैं उनके लिए अपना अकाउंट जॉइंट अकाउंट जरूर से करिएगा। पेंशन जिसमें आती है जॉइंट अकाउंट जरूर से रखिएगा। चलिए, इसी के साथ अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं।
देखिए ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। मार्च 24 की पेंशन आएगी लेट, यानी मार्च महीने की जो पेंशन है वो लेट हो सकती है। और इसका रीज़न आप सभी को पता है कि मार्च महीना क्योंकि साल का अंतिम महीना है और कुछ फाइनेंशियल यहाँ पर बातचीत होती है, तो इसको लेकर भी जो पेंशन है वो लेट आती है। इसके बारे में आप सब जानते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है, 1-2 महीने से जिस तरीके से हम देख रहे हैं, कई बार स्पर्श को लेकर कुछ मैसेज आते हैं, कई बार नहीं आते हैं स्पर्श टीम की तरफ से, तो पेंशनर्स परेशान होते हैं। क्योंकि लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कराने को लेकर भी यहाँ पर परेशानी हो रही है। तो बहुत सारे वेटरन्स की पेंशन बंद हो चुकी है लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर, फिर चालू हो जाती है लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट के बाद, लेकिन परेशानी तो आती है। ऐसे में आज हर वेटरन्स की यही टेंशन लगी रहती है स्पर्श में माइग्रेशन के बाद कि समय रहते पेंशन खातों में क्रेडिट हो जानी चाहिए। तो ऐसे में ये चीज़ मैं पहले से इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मार्च का महीना है, इसीलिए मार्च महीने की जो पेंशन है 1 अप्रैल या 2 अप्रैल को आपके खातों में क्रेडिट हो सकती है। हालांकि इसको लेकर आने वाले दिनों में पता चलेगा। अमूमन 1 अप्रैल तक जो पेंशन है वो क्रेडिट हो जाएगी। चलिए इसी के साथ अगली जानकारी की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टाफ साइट की बैठक में AIDIF महासचिव जो हैं श्री कुमार ने उठाया 18 महीने के DADR का मुद्दा। अभी स्टाफ साइट की जो एक बैठक हुई, इस बैठक में कुछ चीज़ों में देखिए सहमति बनी है, डिस्कस हुआ है। इसमें एक मुद्दा जो है 18 महीने के DADR का है। 18 महीने के DADR यानी कोरोना काल से जो 18 महीने का DADR रोका गया था, उसको केंद्र सरकार जल्दी से जल्दी पेंशनर और कर्मचारियों को उसका भुगतान कर दे। ये मुद्दा भी स्टाफ साइट की बैठक में उठा। हालांकि आप सब जानते हैं कि इसको लेकर केंद्र सरकार पहले ही मना कर चुकी है कि ये पैसा जो है ये कोरोना काल में वैक्सीन वगैरह में खर्च हो चुका है, तो ये देना मुमकिन नहीं है, ऐसा केंद्र सरकार ने जवाब दिया है। लेकिन इसके बाद देखिए केंद्र के जो अलग अलग कर्मचारी संगठन है वो अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि 18 महीने के DADR का जो पैसा है, जो वेटरन्स और कर्मचारियों का हक है, जो केंद्र के पेंशनर्स हैं उनका हक है, वो उनको मिले। इसी के साथ यहाँ पर देखिए एक और महत्वपूर्ण बात हुई है। केंद्र सरकार के सामने 2 मांगे और रखी गई है। अब बात उसके बारे में करते हैं। देखिए BIR TSA इनके जो सचिव हैं, इन्होंने क्या कहा कि अगर 8वां वेतन आयोग नहीं ला रही है केंद्र सरकार, अगर केंद्र सरकार की 8वें वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है, तो यहां पर देखिए कम से कम जो फिटमेंट फैक्टर है उसको बढ़ा के 3.68 कर दीजिए। इसकी घोषणा कर दीजिए कि फिटमेंट फैक्टर बढ़ जाए। तो इसको लेकर एक मांग रखी है। और इसी के साथ देखिए 2 प्रस्ताव जो रखे हैं, उसमें एक तो है फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने को लेकर 3.68 करने को लेकर, और इसी के साथ 50% DA जो है उसको बेसिक में मर्ज करें और मर्ज करने के बाद 25% की दर से DADR का भुगतान करें। यानी कि आप सबको पता है कि देखिए अगर 50% जो DA है वो बेसिक में मर्ज होता है तो सीधे सीधे बेसिक बढ़ जाएगी, और इसका जो अच्छा खासा असर है वो हमारी पेंशन और सैलरी पर पड़ेगा। अब वो किस तरीके से पड़ेगा, अगर इसके बारे में बात करूं, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ। देखिए 18,000 हम बेसिक लेते हैं, उसमें अगर हम 50% DADR को अगर मर्ज करते हैं बेसिक में, तो सीधे सीधा बेसिक हो जाएगी 27,000 रुपए। ये बेसिक हो जाएगी। जो हमें अभी तक टोटल पेंशन मिलती थी उतनी हमारी बेसिक हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें 25% और DADR के भुगतान की, तो 27,000 में अगर 25% हम DADR अगर कैलकुलेट करते हैं तो उसमें देखिए 6,750 रुपए जो है वो DADR जुड़ेगा, तो 33,750 रुपए इतनी जो है हमारी टोटल पेंशन या सैलरी बन जाएगी। 18,000 के बेसिक के हिसाब से ये मैं बता रही हूँ। यानी कहूँ कि अच्छा खासा इसमें जो फर्क है, इजाफा जो है वो कर्मचारियों की सैलरी और जो पेंशनर है उनकी पेंशन पर पड़ेगा। इसीलिए केंद्र सरकार के जो अलग अलग कर्मचारी संगठन है वो ये प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम इतनी मांग अगर सरकार मांग ले तो भी जो कर्मचारी या पेंशनर्स है उनको राहत हो जाएगी। तो 2 प्रस्ताव केंद्र सरकार के सामने रखे हैं, एक तो फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने को लेकर, और इसी के साथ 50% DA मर्ज करें और इससे अतिरिक्त 25% के हिसाब से उस बेसिक पे DADR का भुगतान करें। अब केंद्र सरकार इस मांग को मानती है नहीं मानती है, इसके लिए तो हमें आने वाले दिनों का इंतजार करना पड़ेगा।
पर ये प्रयास है केंद्र के अलग अलग जो कर्मचारी संगठन है उसके द्वारा किए गए। जो अभी मीटिंग हुई थी उसमें भी क्या डिस्कस हुआ, इसकी जानकारी मैंने आप सभी लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर की। बाकी इसको लेकर आपके जो भी विचार हैं कमेंट्स के जरिए जरूर से शेयर करिएगा। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ।